दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इस मौके पर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान भी किए। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। विपक्ष इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सवाल उठा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने चुनावों के दौरान या प्रचार खत्म होने के बाद ऐसे धार्मिक दौरे किए हों। आज यानी 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान हो रहा है और इस दिन हिंदू धर्म के माघ अष्टमी और भीष्म अष्टमी के पर्व की भी अहमियत है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर पवित्र स्नान करते हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी इस अवसर पर संगम में डुबकी लगाने पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठान किए। यह दिन हिंदू धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। माघ अष्टमी पर यहां आकर लोग न केवल स्नान करते हैं बल्कि दान और ध्यान भी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस धार्मिक दौरे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के दौरे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान रामेश्वरम के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में नरेंद्र मोदी के ध्यान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। उनका कहना था कि इस तरह के दौरे धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके वोट हासिल करने का प्रयास होते हैं। चुनाव के दिन या प्रचार के साइलेंट पीरियड में ऐसी यात्राओं पर विपक्ष की यह आलोचना नई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का यह धार्मिक दौरा कोई नई बात नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनावों के बाद मोदी ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रतापगढ़ के किले का दौरा किया था, जो शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस तरह 2019 में मोदी ने केदारनाथ में भी ध्यान किया था और विपक्ष ने इस दौरान धार्मिक भावनाओं के उपयोग का आरोप लगाया था। इस दौरे के जरिए पीएम मोदी हमेशा चुनावी माहौल में धार्मिक भावनाओं को जगाने की कोशिश करते आए हैं। 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनावों के प्रचार को खत्म किया, तो उन्होंने रामेश्वरम के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटों का ध्यान किया। लेकिन इस बार चुनाव परिणाम उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक नहीं रहे। भाजपा की सीट घटकर 240 हो गई। लेकिन फिर भी एनडीए के सहयोगियों के साथ पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरा देवी मंदिर का दौरा किया। इसी तरह नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना की। हर चुनाव के दौरान पीएम मोदी का यह धार्मिक दौरा लगातार चर्चा में बना रहता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। इन घटनाओं से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे का हिस्सा धार्मिक यात्रा बन चुका है। यह उनकी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है, जो चुनावी माहौल में धार्मिक भावनाओं को भड़काता है और उनके समर्थकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के ये धार्मिक दौरे आगामी चुनावों में उनकी पार्टी को और फायदा पहुंचाएंगे या फिर विपक्ष की आलोचनाएं इस पर असर डालेंगी? यह देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करें।